हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम नोमा। मैं राम आप सभी के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ क्लास 9 का, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। ये क्लास 9 का मोस्ट इम्पोर्टेंट या कहा जाए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जितने ही पहले वाले चैप्टर हैं लाइन्स एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स, और जो भी चैप्टर है मान लो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, ये सारी हम लोग कर चुके हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला कंसेप्ट हम लोग कर चुके हैं। समझ में आ रही है? तो जितने भी आपके पहले वाले चैप्टर वो हम लोग कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो वो चैप्टर मिल जाएंगे। हाल ही में हमने चैप्टर नंबर 13 करा था, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसके बाद मैं अब क्या कराने जा रहा हूँ, आज क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट कराने जा रहा हूँ बच्चों। तो आप लोग का काम क्या है, मेरे साथ क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करना है। इसमें क्या करना है, हमें क्वाड्रिलेटरल का सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, क्या होता है क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में जाएंगे, जैसे कि हमारे पास ट्रेपेजियम होता है। उसके बाद हमारे पास पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल्स होता है, काइट होते हैं। इन सब की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए बच्चों। इतना याद रखना, क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन तभी आएंगे आपको जब आपको इनकी प्रॉपर्टी याद होगी। अगर प्रॉपर्टी समझ में आती है तो क्वाड्रिलेटरल आपको अच्छे से आ जाएगा। अगर प्रॉपर्टी नहीं पता, आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है कौन सी साइड किसकी इक्वल होती है, कौन से एंगल का सम कितना होता है, तो आप क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल भी मत करिए। समझ आ रही है? तो पहले आप बेसिक समझिए, फिर क्वाड्रिलेटरल में आगे मूव करिए। तो मेरा काम यही है कि आज मैं क्या स्टार्ट करूंगा, आपका क्वाड्रिलेटरल चैप्टर स्टार्ट करूंगा। और उसके जो बेसिक पोर्शन है, सबसे बेसिक ये समझ लेना, आज तक तुमने क्वाड्रिलेटरल सिर्फ नाम ही सुना है या नाम भी नहीं सुना। आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं और पहली बार बेसिक से बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। आप वहां से करेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी। क्योंकि मैं छोटी सी छोटी बात बताऊंगा यहाँ पे। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि आप 9th में हैं तो 9th की बातें बताऊं, 8th की 7th में जो पढ़ा क्वाड्रिलेटरल वो स्किप कर दूं, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो आपका काम क्या है, सिर्फ कॉपी और पेन ले लें और आराम से लिखते जाएं जो जो मैं बताते जाऊं। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रॉपर्टी आप जरूर लिख लेना, क्योंकि प्रॉपर्टी के बिना ये चैप्टर नहीं होने वाला। समझ आ रही है? तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो ये हमारे कुछ बेसिक टर्म है जिसमें हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल में कि बेसिक टर्म होते क्या है। सबसे पहले हमें पढ़ना है व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। उसके बाद हमें पढ़ना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फिर हमें टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमें सारे टाइप देखेंगे हम लोग क्वाड्रिलेटरल के, कि कौन कौन से टाइप हैं क्वाड्रिलेटरल के, सारे टाइप हम लोग आज डिस्कस करेंगे। समझ आ रही है? तो मैं पहले इन सब के बारे में प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टीज हैं इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन। तो आपका काम क्या है, कम से कम आधे घंटे तक मेरे साथ रहना है और सही से अच्छे से कान खुले करके रख लेने हैं और सुनते जाना है जो जो बोलूं। क्योंकि अगर एक भी बात स्किप कर दोगे इनके बारे में, ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल इनके बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में, तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अच्छे से कान खुले करके बैठ जाएं और मेरे साथ सुनते रहें मैं क्या क्या बोलता हूँ। तो सबसे पहले यही आता है ट्रेपेजियम होता क्या है, लेकिन उससे पहले पढ़ना है हमको व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल और व्हाट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, तो क्वाड्रिलेटरल एक 2D फिगर होता है। क्या होता है? 2D फिगर होता है बच्चों। 2D फिगर होने का मतलब है जिसमें 4 साइड्स होती हैं विथ 4 साइड या 4 एज होती हैं। समझ में आ रही है? 4 साइड होंगी, उस फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे कि बच्चों मान लो इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल दे दिया मैंने, दिस इज द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। इसमें 4 साइड है। 4 साइड कौन कौन सी साइड दिख रही है आपको बच्चों? अगर मैं 4 साइड के बारे में बात करूं, 4 साइड है इसमें, 4 साइड है। कौन कौन सी 4 साइड दिख रही है बच्चों आपको? एक तो मुझे ए बी दिख रही है, एक क्या दिख रही है मुझे, बी सी, और एक क्या दिख रही है, सी डी, और एक क्या दिख रही है, डी ए। तो पहला 4 साइड है इसमें, चारों साइड है, तो एक क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद बच्चों इसमें 4 एंगल्स हैं। कितने एंगल हैं इसमें? 4 एंगल्स हैं। एक तो एंगल ए है, एक एंगल क्या है, बी है, और एक एंगल सी है, और एक एंगल क्या है, डी है। ए वाला ए है, बी ए है, सी ए है और डी है। 4 एंगल्स हैं, 4 साइड्स हैं। उसी फिगर का नाम क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। अब एक होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों याद रख लेना कि ऑल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, एक प्रॉपर्टी याद रख लेना, ये वाली इंपॉर्टेंट है, कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका जो सम होगा वो कितना होगा बच्चों, 360 होगा। एक ट्रायंगल में तीनों तीनों एंगल का सम 180 होता था, लेकिन जब 4 साइड हो जाती हैं तो चारों एंगल का सम कितना हो जाता है, 360 हो जाता है बच्चों। कौन सा है इसमें, देख, एंगल बी बोलूं, एंगल ए बोलूं, या एंगल सी बोलूं और एंगल डी बोलूं, इन सब का जो सम होगा वो कितना डिग्री होगा, 360 होगा। कितना होगा बच्चों, 360 डिग्री। ठीक है? एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना है, 360 डिग्री। समझ में आ रही है बच्चों?
तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, एक ऐसा फिगर है जिसकी 4 साइड होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं, समझ आ रही है। और उसके बाद हमारा कौन सा आता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें ये बताया गया है कि जितने भी एंगल होंगे सभी एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। बच्चों समझ आ रही है। उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टाइप कौन सा है हमारा, ट्रेपीजियम। तो बच्चों ट्रेपीजियम होता क्या है, आओ इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज अ ट्रेपीजियम और व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ध्यान से देखना। अगर ट्रेपीजियम के बारे में बात करूं तो हम लोग शेप लेके देख लेते हैं ट्रेपीजियम होता कैसा है। बच्चों ट्रेपीजियम इस टाइप का फिगर होता है, देखो ध्यान से, इस टाइप का फिगर होता है ट्रेपीजियम। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी और इसका नाम क्या दे दो, डी। ये 4 साइड होगी, 4 एंगल्स हो जाएंगे, समझ आ रही है। तो ये टाइप का ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल विथ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड इज पैरेलल। एक पेयर जो होगा पैरेलल होगा इसका, दूसरा पेयर जो होगा अनपैरेलल होगा। एक एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक अपोजिट साइड का पेयर जो होता है पैरेलल होता है। अगर इसमें बात करूं तो इसमें कौन सा होगा हमारा, ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, डीसी के। ए बी जो होगा, ए बी जो साइड होगी वो डीसी के क्या होगी हमारी, पैरेलल होगी बच्चों, क्या होगी, पैरेलल। तो ये पहली डेफिनेशन इसकी बन जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो बच्चों ध्यान से देखना, ये जो है हमारा इसके पैरेलल है। तो अगर बात करूं तो एडी जो होगा ट्रांसवर्सल लाइन होगा और बीसी भी एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ऐसी लाइन जो तो पैरेलल लाइन कट करते हुए ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो एडी और बीसी ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेंगी, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी जो सम होगा वो कितना होगा हमारा, 180 होगा। सेम हम कहानी लिख सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका सम भी कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो है को इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है। को इंटीरियर एंगल जो होते हैं दो लाइंस के बीच में होते हैं, एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन के बीच में है ये एंगल्स, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। बच्चों ध्यान से तीसरी प्रॉपर्टी ये देखनी है कि जो डायगोनल्स होते हैं ना इसके, जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। समझ आ रही है कुछ कहानी। मान लो मैं इधर से स्टार्ट कर दूं, ऐसे ज्वाइन करने जा रहा हूँ, देख रहे हो आप, ये डायगोनल है एक और एक डायगोनल यहाँ से बना लो, एक डायगोनल यहाँ से बना लो, ध्यान से देखना, ये डायगोनल है एक, देखो ध्यान से। तो ये डायगोनल है, ये बन जाएगा हमारा ओ। तो ये हमारा डायगोनल है, एक पैरेलल क्वाड्रिलेटरल है, एक ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम के डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं। चौथी प्रॉपर्टी ये होती है कि तुम ऐसे लिख सकते हो बच्चों, क्या लिख सकते हो कि ओ ए जो होगा, ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ ए अपॉन, बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, क्वाड्रिलेटर ट्रेपेजियम में एक प्रॉपर्टी और ये होती है कि ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी बराबर होगा ओ बी अपॉन ओ डी के। ये प्रॉपर्टी भी याद रख लेना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है एक, ठीक है, ये भी काम की चीज होती है। अगला फिगर के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। अगला फिगर क्या है हमारा बच्चों, नेक्स्ट फिगर क्या है। अब नेक्स्ट फिगर आया क्यों वो समझ लो पहले। देखो बच्चों, मैंने बोला कि ट्रेपेजियम जो होता है उसमें एक पेयर जो होता है अपोजिट पैरेलल होता है, उसको हम लोग ट्रेपेजियम बोलते हैं। बस एक बच्चे ने पूछा क्लास में कि सर अगर दोनों पैरेलल हो जाएं, दोनों पेयर पैरेलल हो जाएं तो उसका नाम क्या दे दोगे आप, समझ आ रही है। अगर एक पेयर पैरेलल है तो उसका नाम क्या दिया आपने, ट्रेपेजियम। अगर दो पैरेलल, दोनों साइड दो दो पेयर जो अपोजिट साइड है पैरेलल हो जाए तो उसका क्या नाम दे दोगे आप, तो उसका नाम क्या आने वाला है बच्चों, पैरेललोग्राम। तो आ जाओ, पैरेललोग्राम बना क्यों और क्या जरूरत पड़ेगी इसकी, तो पैरेललोग्राम का फिगर देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। देखो ध्यान से, इस टाइप का फिगर है पैरेललोग्राम। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम क्या दे दो बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। ए वाली साइड इसके पैरेलल एंड इक्वल है, ए वाली साइड इसके पैरेलल एंड इक्वल है, समझ आ रही है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल विथ 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 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, दोनों पेयर होंगे, याद रखना मैंने पेयर बोल रहा हूँ, पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड
इक्वल, आर पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल भी होंगे और क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। इसका मतलब ये है कि जो ए बी होगी वो पैरेलल होगी किसके, ए बी पैरेलल होगा डीसी के, और ए बी जो होगा वो बराबर होगा किसके, डीसी के। पैरेलल भी होना है और इक्वल भी होना है। दूसरा बच्चों, एडी जो है, एडी जो है पैरेलल होगा किसके, बीसी के, और एडी जो होगा बराबर होगा किसके, बीसी के। इसीलिए ये क्या बन जाएगा हमारा बच्चों, पैरेललोग्राम। तो ये पहली प्रॉपर्टी समझ में आ रही है। दूसरी अगर बात करें, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है बच्चों कि इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, अपोजिट एंगल जो होते हैं, अपोजिट एंगल जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं इसके, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके अपोजिट एंगल कौन कौन से दिख रहे हैं बच्चों, ए जो होगा बराबर होगा सी के, और बी जो होगा बराबर होगा किसके, डी के। ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी सर, तीसरी प्रॉपर्टी बता दो। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि सम ऑफ एनी सम ऑफ एनी टू एडजेस्टेंट एंगल्स, सम ऑफ एनी टू एडजेस्टेंट एंगल्स, सम ऑफ एनी टू एडजेस्टेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कोई भी दो एंगल ले लो, उन दो का सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा बच्चों। क्या होगा, 180 डिग्री होगा। समझ आ रही है कुछ कहानी, कितना होगा, 180 डिग्री होगा सम ऑफ एनी टू एडजेस्टेंट एंगल्स। चलें आगे की तरफ, ध्यान से देखना। इसका मतलब क्या है सर, एडजेस्टेंट का मतलब दो बगल बगल वाले एंगल्स। तो इसमें देखोगे तो एंगल ए प्लस एंगल डी हो जाएगा, और एंगल डी प्लस एंगल सी हो जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल क्या हो जाएगा, बी। ये तीनों क्या होंगे, 180 के इक्वल होंगे, तीनों 180 के होंगे। और एक ये भी लिख सकते हो कि एंगल बी प्लस ए इक्वल हो जाएगा 180 के, क्योंकि एडजस्टेंट बोले, एडजस्टेंट का सम जो होता है 180 होता है। और मैंने पहली प्रॉपर्टी बताई कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, अपोजिट एंगल्स इक्वल्स होते हैं। चौथी प्रॉपर्टी बच्चों, चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, चौथी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके जो डायगनल्स होते हैं ना, डायगनल्स इंटरसेक्ट एंड बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल इंटरसेक्ट एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट भी करते हैं और इंटरसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में क्या करना, डिवाइड करना। मान लो एक ये साइड एक डायगोनल ज्वाइन कर लिया मान लो, और एक डायगोनल यहाँ से बना लो। ध्यान से देखना, एक डायगोनल ये बना लिया बच्चों, इस पॉइंट का नाम देते हैं ओ। तो इसमें ओ ए जो होगा बराबर होगा ओ सी के, और ओ बी जो होगा बराबर होगा किसके, ओ डी के। तो इसीलिए बोला है डायगोनल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे से। समझ आ रही है कुछ कहानी। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, चार प्रॉपर्टी है बच्चों, कौन सी है, चार प्रॉपर्टी। तो चारों प्रॉपर्टी याद कर लेनी है, समझ में आ रही है। आओ अगला पॉइंट चलते हैं बच्चों, इसको अच्छे से याद कर लेना। इसकी पैरेललोग्राम इतना इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अच्छे से याद नहीं करोगे ना तो आगे के फिगर नहीं आओ, क्योंकि आगे के सारे फिगर पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना और याद कर लेना। एक पेज में A4 शीट में सबकी प्रॉपर्टी लिख के और उनको रटना स्टार्ट कर दो, समझना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम था। अगला फिगर हमारा कौन सा है, रेक्टेंगल। बच्चों रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में कैसे, रेक्टेंगल की जरूरत क्यों पड़ी। बच्चे एक बच्चों ने पूछा कि सर दोनों पैरेलल जो है पैरेलल भी है इक्वल भी है, बट मैं क्या करता हूँ एंगल जो है सारे 90 कर देता हूँ। तो उस फिगर का नाम क्या दोगे आप, पहली प्रॉपर्टी सेम है जो पैरेललोग्राम की, अपोजिट पेयर पैरेलल एंड इक्वल है, लेकिन मैंने एंगल यहाँ पे 90 कर दिए सारे, तो उसका नाम क्या दोगे आप। तो मैंने बोला बच्चों उसका नाम जो देंगे नाम, उसका नाम क्या दे देंगे हम लोग, रेक्टेंगल दे देंगे। क्या दे देंगे, रेक्टेंगल। तो उसका नाम रेक्टेंगल बना देंगे हम लोग, क्या बना देंगे, रेक्टेंगल। मान लो सपोज कर लो ए है, ए बी है, और ए क्या है, सी, और ए डी। तो पहली प्रॉपर्टी यही होती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है। तो ए बी जो होगा बराबर होगा डी सी के, और ए बी जो होगी पैरेलल होगी डी सी के। और दूसरी बात, ए डी जो होगा बराबर होगा किसके, बी सी के, और ए डी जो होगा पैरेलल होगा किसके, बी सी के। तो अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। दूसरी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ऑल एंगल जो होते हैं कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं बच्चों। एंगल ए बराबर होगा एंगल बी, बराबर होगा एंगल सी, बराबर होगा डी, ये सारे क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे।
दिस इज द ये दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए रेक्टेंगल होने के लिए। समझ आ रही है कुछ कहानी? तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है, तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि ऑल एंगल्स, या बोल सकते हैं ऑल डायगनल्स, ऑल डायगनल्स, इसकी जो डायगनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, डायगनल जो होते हैं इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये है AC बराबर होगा BD के। AC किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? BD के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? BD के बराबर हो जाएगा। समझ आ रही है कुछ कहानी? AD जो है BC के बराबर हो जाएगा और इसका नाम देते हैं O। क्या नाम देते हैं? O नाम देते हैं। ये तो हमारा हो गया। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि इसके जो डायगनल्स होते हैं, डायगनल जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट होने का मतलब है OA बराबर होगा OC के और OB बराबर होगा किसके? OD के। OA बराबर होगा OB के और OA बराबर होगा OC के। ये चौथी प्रॉपर्टी है। अगर पांचवी प्रॉपर्टी के बारे में बताऊं मैं तो वही लिख सकते हैं कि सम ऑफ एनी टू एडजेस्टेंट एंगल्स, सम ऑफ एनी टू एडजेस्टेंट एंगल्स जो रेक्ट उसमें थी रोम्बस की, सम ऑफ एनी टू एडजेस्टेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है बच्चों। ठीक है, ये चौथी पांचवी प्रॉपर्टी थी। तो भाई साहब इसकी जो दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है वो एक ए वाली है और एक ए वाली है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इन दोनों को खासियत में रखती है। एक के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और इसके बाद इसके ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। अगला हमारा अगला बच्चों क्या आ रहा है? रोम्बस आ रहा है। क्या आ रहा है? रोम्बस। अब एक एक C पर्सन खड़ा हुआ सर, उसने बोला कि अगर मैं क्या करता हूँ अपोजिट साइड ना रख के मैं सारी साइड इक्वल कर देता हूँ तो उसका नाम क्या दोगे आप? अगर मैं सारी साइड इक्वल कर देता हूँ तो उस फिगर का नाम क्या होगा? तो हमने बोला बच्चा उस फिगर का नाम क्या होगा? रोम्बस होगा। अगर आप चारों साइड इक्वल कर देते हो तो उस फिगर का नाम क्या दे देंगे हम लोग? रोम्बस दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? रोम्बस। अगर आप रोम्बस दे देंगे उसका नाम, अगर चारी साइड इक्वल कर देते हैं तो। बच्चों देखो इस टाइप का फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? रोम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोम्बस। तो रोम्बस में यही है, पहली बात तो यही है कि ऑल साइड जो होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी साइड क्या होती हैं इसकी? इक्वल होती हैं। सारी साइड इक्वल होने का मतलब ये है AB बराबर होगा BC के, BC बराबर होगा CD के, CD बराबर होगा किसके? DA के। इसीलिए ऑल साइड क्या है इसकी? इक्वल है। दूसरा दूसरा बोल सकते हैं, दूसरा क्या होगा? अपोजिट 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 साइड्स आर पैरेलल। लेकिन अपोजिट साइड क्या होती है इसकी? पैरेलल होती हैं। इसका मतलब ये है कि AB पैरेलल होगा DC के और AD पैरेलल होगा बच्चों किसके? AD पैरेलल होगा किसके? BC के, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या हैं? पैरेलल हैं। समझ आ रही है? चौथी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है? चौथी प्रॉपर्टी ये होती है बच्चों कि अपोजिट एंगल जो होते हैं इसके, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं बच्चों। एंगल ए जो होगा बराबर होगा एंगल सी के, एंगल बी जो होगा एंगल किसके बराबर होगा? डी के बराबर होगा। चलें पहुंचो, तीसरी प्रॉपर्टी होगी बच्चों। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? वही कि सम ऑफ सम ऑफ एनी एनी टू एडजेस्टेंट एंगल्स, सम ऑफ एनी टू एडजेस्टेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये है कि एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल होगा एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होगा एंगल डी प्लस एंगल सी बराबर होगा डी प्लस ए, क्योंकि ये सारी चीज किसके बराबर है? 180 के बराबर है। तो ये प्रॉपर्टी होती है। समझ आ रही है? चौथी प्रॉपर्टी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे यूनिक बनाती है, इसको अलग बनाती है, तो वो प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी बच्चों? इसके जो डायगनल्स होते हैं ना, वो डायगनल जो होते हैं ना बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। सर बाइसेक्ट तो सभी में कर रहे हैं दो, तो इसमें क्या खासियत है बच्चों? खासियत ये है कि कितने में बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे। सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्वाड्रिलेटरल जब शो करने को आएगा हमें ये प्रॉपर्टी शो करनी पड़ेगी, या सॉरी रोम्बस शो करने को आएगा, या चारों साइड इक्वल शो करनी पड़ेंगी। बच्चों ध्यान से देखना मेरा मतलब क्या है इसका। मैंने बोला बच्चा इसके डायगोनल बनाओ, सबसे पहले इसके डायगोनल बना लो। क्या बना लो? इसके डायगोनल बना लो। हमने डायगोनल बना दिया इसके, इसका नाम क्या है? ओ। इसका नाम ओ है। अगर डायगोनल बना दिया हमने तो हम बोल सकते हैं पहली बात तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ओ ई बराबर होगा ओ सी के और ओ बी बराबर होगा किसके? ओ डी के। ये बात समझ में आ गई? उसके बाद मैंने बोला कि इस जो एंगल होंगे ना जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं,
ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, कितना होगा 90। इसका मतलब ए ओ बी, ए वाला प्लस ए ओ बी इक्वल होगा बी ओ सी के, और इक्वल होगा किसके, सी ओ डी के, इक्वल होगा किसके, डी ओ ए के। क्यों, क्योंकि सारे एंगल कितने डिग्री के हो रहे हैं, 90 डिग्री के हो रहे हैं बच्चों। ये प्रॉपर्टी यूनिक है। अगर मैं बात करूं कोई फिगर रोम्बस है कि नहीं है, तो उसमें दो प्रॉपर्टी शो करनी पड़ेगी आपको। पहली प्रॉपर्टी तो यही शो कर देनी है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर चारों साइड इक्वल हो जाती है तो वो रोम्बस बन गया अपने आप। लेकिन एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि उसके डायगोनल बाइसेक्ट करनी चाहिए 90 डिग्री पे। अब आता है अगला फिगर जिसका नाम है स्क्वायर। बच्चों अगला फिगर क्यों आया मैं बता देता हूँ। एक बच्चे ने बोल दिया कि हमने चारों साइड इक्वल के साथ साथ मैंने चारों एंगल भी इक्वल कर दिए। अगर चारों एंगल इक्वल कर देता हूँ तो उस फिगर का नाम क्या दे दोगे सर आप, उस फिगर का नाम क्या होगा बच्चों, बता दो मुझे। उस फिगर का नाम मैंने बोला बच्चा, क्या नाम बोला, मैंने बोला कि सिंपल सा उसका नाम क्या दे देंगे हम लोग, स्क्वायर दे देंगे। तो पहली प्रॉपर्टी यही होती है कि इसमें ऑल साइड जो होते हैं, ऑल साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ऑल साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये है ऑल साइड्स इक्वल होंगे तो हम बोल सकते हैं कि जो ए बी होगा वो बराबर होगा बी सी के, बी सी बराबर होगा सी डी के, सी डी बराबर होगा किसके, डी ए के। समझ आ रही है, ये ऑल साइड्स आर इक्वल। उसके बाद हम लोग इसमें लिखेंगे अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड जो होते हैं पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इसका मतलब ये है कि ए बी जो होगा पैरेलल होगा डी सी के, और ए डी जो होगा पैरेलल होगा किसके, बी सी के। ए बी जो होगा पैरेलल होगा डी सी के, ए डी जो होगा पैरेलल होगा किसके, बी सी के। और चौथी बात करूं, चौथी बात करूं बच्चों, तो जितने भी एंगल्स होंगे ना, ऑल एंगल्स, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे बच्चों, 90 डिग्री के। किसके बराबर हो जाएंगे, 90 डिग्री के। उसके बाद अगर पांचवी प्रॉपर्टी की बात करूं तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल जो होते हैं इक्वल होते हैं, डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये है कि ए सी जो होगा बराबर होगा किसके, बी डी के। अगर मैं पांचवी प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं बाबू, पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स, डायगोनल्स आर, डायगोनल्स, डायगोनल्स, डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसके डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, जो कि रोम्बस से मैच करती थी। किससे मैच करती थी, रोम्बस से। बच्चों ये प्रॉपर्टी और पहली प्रॉपर्टी रोम्बस से मैच करती है इसकी, और एंगल वाली जो ऑल एंगल जो है ऑल एंगल्स, और ये वाली प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी इसकी किससे मैच करती है बच्चों, रेक्टेंगल से। ये प्रॉपर्टी इसकी किससे मैच करती है, रोम्बस से। ये प्रॉपर्टी भी किससे मैच करती है, रोम्बस से। ये प्रॉपर्टी किससे मैच करती है, रोम्बस से। समझ आ रही है बच्चों। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। चले अगला 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 पढ़ लेते हैं। अगले फिगर का नाम देख लेते हैं जिसका नाम है काइट। क्या नाम है बच्चों, काइट। अब काइट कैसे बनती है सर, काइट कहाँ से लेके आओगे बनाने के लिए, तो काइट बच्चों इस तरीके से बनाएंगे, देखते जाओ तुम बस मुझे। अरे काइट मिल जा भाई, एरी काइट, एरी काइट, ये है पतंग हमारी बच्चों। इसकी खूब खूब खासियत है, खूब खासियत है इसकी। इसमें ये है कि अपोजिट साइड जो होती हैं पैरेलल होती हैं, और ए वाली साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं, एडजस्टेंट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। खासियत ये है। उल्टा चलते हैं इसमें, इसमें क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी ओनली, अपोजिट साइड्स क्या होंगी, सॉरी पैरेलल होंगी, एडजस्टेंट साइड इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड क्या होती है इसकी, पैरेलल होती हैं बच्चों। इसका मतलब ये है कि ए बी जो होगा पैरेलल होगा किसके, डी सी के, और जो ए डी होगा वो पैरेलल होगा किसके, ए डी पैरेलल होगा किसके, बी सी के। और इसकी जो एडजस्टेंट साइड है, जो एडजस्टेंट साइड्स हैं, एडजस्टेंट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड नहीं, एडजस्टेंट साइड इक्वल होती हैं। इसका मतलब ये है कि ए बी बराबर हो जाएगा ए डी के, और बी सी बराबर हो जाएगा किसके, सी डी के। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, दूसरी प्रॉपर्टी। बच्चों समझ आ रही है ना। चलो अगला देखो फटाफट से क्या बोल रहा है।
उसके बाद अगर बात करें, अगर ये दोनों साइड पैरेलल है अपोजिट, तो हम बोल सकते हैं इसका और इसका सम 180 हो जाएगा, इसका और इसका सम 180 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई? इसका किसका हम बोल सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ई प्लस एंगल डी, इनका जो सम होगा ना बच्चों, इनका जो सम होगा ना वो 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। समझ आ गई बच्चों? तो 180 डिग्री हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, तेजी से नोट करो, हम लोग आगे चलेंगे। आओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखना है बच्चों, देखो ध्यान से। पहला ये देखना है कि ऑल रेक्टेंगल्स, ऑल रोम्बस, ऑल पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम। ये सारे फिगर ट्रेपेजियम होते हैं, क्योंकि अपोजिट पेयर जो होता है, एक पेयर जो होता है पैरेलल होता है। दूसरी बात, ऑल रेक्टेंगल्स, ऑल रोम्बस, ऑल स्क्वायर, ये जो होते हैं ना बच्चों, ये जो होते हैं सारे पैरेललोग्राम होते हैं, सारे पैरेललोग्राम होते हैं। समझ आ रही है? तीनों पैरेललोग्राम होते हैं, पैरेललोग्राम कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी, ऑल रोम्बस, रोम्बस तो नहीं, ये लिखना है, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स होते हैं, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, जितने भी स्क्वायर सबको रेक्टेंगल बोलेंगे हम लोग। ऑल रोम्बस, ऑल रोम्बस आर स्क्वायर्स, जितने भी रोम्बस होंगे सारे स्क्वायर्स होते हैं। कुछ भी लिख देते हो सर आप, ये गलत बात है, उल्टा लिख दिया, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। समझ आ रही है कुछ कहानी? चलो, तो क्या मैं अगर बोलूं कि सर ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? तो बोलेंगे फॉल्स, क्योंकि ऐसा नहीं होता, सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। रेक्टेंगल का मतलब ये है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन स्क्वायर का मतलब ये है सारी साइड इक्वल होंगी। दूसरी बात, इसकी डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बट इसके 90 बाइसेक्ट करते हैं, इसके 90 बाइसेक्ट नहीं करते हैं। बस समझ आ रही है कुछ कहानी? आपका क्वेश्चन ये है कि मुझे सिमिलरिटी बताइए, आप मुझे बताएंगे मेरे को कि सिमिलरिटी बतानी है आपको किस किस के बीच में, बिटवीन रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। दूसरा ये है कि मुझे रोम्बस एंड स्क्वायर। तीसरी ये है कि रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। इन तीनों मुझे सिमिलरिटी बता के दिखा दो जल्दी से, फटाफट से, मैं आगे फिर बताऊंगा, ये लास्ट में बताऊंगा मैं इस बात को। आप मुझे ये बता देना जब तक क्या है इन तीनों में सिमिलरिटीज। हम लोगों ने क्या करा अब तक, हमने बेसिक कंसेप्ट समझे हैं कि क्या होती हैं फिगर्स, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। हमने स्टार्ट करी थी बेसिक से बेसिक चीजें। कहाँ से स्टार्ट करा था हम लोगों ने? कहाँ से स्टार्ट करा बच्चों? हम लोगों ने स्टार्ट करा था यहाँ से कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने बच्चों ट्रेपेजियम देखा, पूरा अच्छे तरीके से प्रॉपर्टी लिखी। उसके बाद हमारे पास पैरेललोग्राम आ गया, पैरेललोग्राम के पास रेक्टेंगल पढ़ा है मैंने, रेक्टेंगल के बाद हमने क्या पढ़ाया बच्चों? ये स्क्वायर पढ़ा दिया, रोम्बस सॉरी। उसके बाद हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद हमारा काइट है, और आज हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुम्हें याद कर लेने हैं। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ए है। अब आप पढ़ो और इसको करने की कोशिश करो, फटाफट से कर सकते हो तो फिर मैं बताता हूँ। जल्दी करो फटाफट से।
क्या बोल रहा है हमारा, प्रूव दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हमें प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, ठीक है, उसके जो डायगोनल होते हैं वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं। ये प्रूव करना है हमको। ये हमारे पास डायगोनल है बच्चों, ज्वाइन कर दिया डायगोनल। देखो हमारे पास गिवन क्या है, पहले तो ये लिख लेते हैं। गिवन ए है कि ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट साइड जो होंगी, ए बी जो होगा बराबर होगा डी सी के, और ए डी जो होगा बराबर होगा बी सी के, और ए बी जो होगा पैरेलल होगा डी सी के, और ए डी जो होगा पैरेलल होगा बी सी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी होती है। अब बोला है हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। हमको प्रूफ ये करना है कि जो ट्रायंगल है ए डी सी वो कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल के, सी बी डी के। हमें ये प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दिस। तो हम लोग बनाने जा रहे हैं, प्रूव करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। दोनों ट्रायंगल को ले लो ए डी सी एंड ट्रायंगल सी बी डी। बच्चों ए डी सी और क्या ले लो, सी बी डी। अगर दोनों में देखोगे तो दोनों में बी डी और बी डी दोनों में आ रहा है, तो बी डी और बी डी क्या हो जाएंगे, कॉमन। हमें ये दो ट्रायंगल लेने हैं, ये वाला नीचे वाला और ऊपर वाला। तो बी डी बराबर आ गया, क्योंकि ये क्या है, दोनों कॉमन है। क्या है, कॉमन है। ध्यान से देखना। उसके बाद हमें पता है कि ए बी जो है बराबर है डी सी के, और ए डी जो है बराबर है किसके, बी सी के। क्यों है भाई ए डी बराबर बी सी के, क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इसीलिए ये बराबर है। हमें तीन चीज चाहिए, जैसे ये साइड मिल गई है, ये साइड मिल गई है, ये साइड मिल गई है। अगर तीन चीज मिल जाती हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। इसका नाम गलत लिख दिया मैंने, रुको एक सेकेंड। ए डी बी है, बी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा सी बी डी के। कौन से रूल से हो जाएगा बच्चों, ट्रिपल एस से। हमें यही प्रूव करना था, हमें यही प्रूव करना था बच्चों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, वो मैंने करके दिखा दिया है। बताओ समझ में नहीं आया। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे सीखना है, तो बच्चों इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ट्रायंगल चैप्टर। इससे पहले वाला चैप्टर है ट्रायंगल, आप जाके ट्रायंगल चैप्टर 7 है वो प्ले लिस्ट में जाइए आप लोग, उसमें मैंने बना रखा है, इस पर वीडियो अच्छे से बनाया, बहुत सारे क्वेश्चन कराए, आप वहाँ कर लीजिए। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ मैंने ट्रायंगल को बहुत अच्छे से पढ़ाया। अगर जिस बच्चों को दिक्कत हो रही है कि कॉन्ग्रुएंस कैसे कर रहे हैं आप, तो वहाँ जाके आप देखिए एक बार। आओ अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स बाइसेक्ट ईच अदर। हमें प्रूव करना है कि जिसके डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को। पहली बात तो पैरेललोग्राम बनाना है आपको, आपने पैरेललोग्राम बना लिया, उसके बाद आपको इसके डायगोनल बना लेने हैं। डायगोनल बना लो फटाफट से, डायगोनल बना लिया हमने सर। देखो ध्यान से, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, और इसका नाम क्या है, डी। बच्चों हमें ये प्रूव करना है इसमें। पहली बात तो लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास। गिवन क्या है, सबसे पहले जल्दी जल्दी लिखो। पहले गिवन ये है कि ए बी सी डी जो है पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम होता है तो आपको पता होना चाहिए ए बी बराबर होगा डी सी के, और ए बी जो होगा पैरेलल होगा डी सी के, और ए डी जो होगा बराबर होगा बी सी के, और ए डी जो होगा पैरेलल होगा बी सी के। बच्चों समझ आ रही है कुछ कहानी। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। प्रूफ ये करना है कि ओ ए बराबर होगा ओ सी के, और ओ बी बराबर होगा ओ डी के। ये प्रूफ करना है अपन को, वी हैव टू प्रूव दिस। आओ प्रूफ करते हैं। दो ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी। दो ट्रायंगल ले लिया आपने, कौन कौन से, ये वाले दो ट्रायंगल ले लो आप बस। इसमें आपको एक चीज दिखेगी कि जो ए बी जो है साइड बराबर है किसके, डी सी के। क्यों भाई, क्योंकि ए बी सी डी अपोजिट एक पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड जो होती है पैरेललोग्राम की इक्वल होती है।
उसके बाद अगर देखोगे तो एंगल ए ओ बी जो होगा बराबर होगा एंगल सी ओ डी के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है बच्चों। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद अगर ध्यान से देखोगे तो एंगल ओ ए बी बराबर होगा एंगल ओ सी डी के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मेरे कहने का मतलब हमने ये बोला कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बट ए वाला भी इसके बराबर होगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। समझ आ रही है कुछ कहानी? तो अब तीन चीज मिल गई है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी क्या हो जाएंगे हमारे? कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे ट्रायंगल सी ओ डी से। और कौन से रूल से बच्चों? ए साइड है, ए एंगल है और ए एंगल है, तो हमारा हो जाएगा एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ये हमें मिल गया है तैयार। ओके, समझ में आ रही है कुछ कहानी? तो तीन चीज हमें मिल गई, हमने प्रूव कर दिया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल में ए ओ और इस वाले ट्रायंगल में ओ सी, और उस वाले ट्रायंगल में ओ बी और इस वाले ट्रायंगल में ओ डी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस। क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ सीपीसीटी। अब सर ये नया टर्म कहाँ से आ गया सीपीसीटी? तो बच्चों ये भी कहाँ पढ़ाया जाएगा? ट्रायंगल चैप्टर में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल करने का मतलब है आपको ट्रायंगल चैप्टर आना चाहिए, सबसे पहले तो ये है। तो आप पहले क्या करो, ट्रायंगल चैप्टर देख लो। अगर नहीं आता है तो बच्चों मैं सजेशन देता हूँ, जिस बच्चे को ट्रायंगल चैप्टर नहीं करा आपने, तो आप डायरेक्ट क्वाड्रिलेटरल ना करें, पहले ट्रायंगल चैप्टर को देख लें। क्योंकि ट्रायंगल के बिना क्वाड्रिलेटरल नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वहीं पढ़ाया जाएगा कैसे कॉन्ग्रुएंट करनी है चीजों को। हमें कॉन्ग्रुएंट ही करना है पूरे क्वाड्रिलेटर में, और कुछ नहीं करना किसी भी क्वेश्चन में। समझ आ रही है? अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड करने की कोशिश करो जल्दी से, फटाफट से करके पढ़ो एक बार। पढ़ो। So that the diagonals of a rhombus are parallel and equal, are perpendicular to each other। हमें ये शो करना है बच्चों। ये हमारे पास एक रोम्बस है। क्या दे रखा है? एक रोम्बस। अब रोम्बस है तो हमें ये शो करना है कि इसकी जो डायगोनल है बच्चों, इसका जो डायगोनल बनेगा वो कुछ यहाँ से बनेगा, एक डायगोनल, और एक डायगोनल यहाँ से बनेगा। ठीक है, इसका नाम देते हैं ओ। हमें ये शो करना है बच्चों, पहली बात तो ये देखो गिवन क्या है, गिवन ये है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। रोम्बस वो होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर डी ए, और डी ए बराबर क्या हो जाएगा? ए डी। ये सब बराबर होंगी सारी साइड। हमें प्रूफ ये करना है, क्या करना है? प्रूफ टू प्रूफ डायगोनल जो होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। पहली बात तो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल बी ओ सी, बराबर होगा एंगल सी ओ डी, बराबर होगा एंगल डी ओ ए, और ये सारे जो होंगे किसके बराबर होंगे? 90 डिग्री के। किसके बराबर होंगे बच्चों? 90 डिग्री के। देखो ध्यान से, आओ प्रूव करने चल रहे हैं हम लोग। आप दो फिगर दिख रहे होंगे आपको, ए ओ बी ट्रायंगल और ट्रायंगल सी ओ डी, जो पीछे हम करके आए जस्ट अभी ऐसे ही बिल्कुल सेम। इन दो ट्रायंगल को ले लो, अपोजिट ट्रायंगल को। पहले हम बाइसेक्ट प्रूव कर देते हैं, ट्रायंगल बाइसेक्ट बाइसेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ए बी बराबर होगा किसके? डी सी के। ये गिवन है क्योंकि ए बी सी डी जो है पैरेललोग्राम है, सॉरी रोम्बस है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि इस फिगर में एक चीज कॉमन, एक चीज क्या है हमारे पास? एंगल है। ए बी बराबर डी सी है। उसके बाद हमें ये गिवन है बच्चों, वहां पे देखो ध्यान से, कि एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डी के बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाली साइड इसके कर लिया और ये वाला एंगल इसके कर लिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। अब देखो ध्यान से, एंगल ओ ए बी बराबर होगा एंगल ओ सी डी के बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए वाला जो एंगल होगा, ए वाला एंगल जो होगा बराबर होगा इसके। ठीक है,
इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल ए ओ बी जो है कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किस ट्रायंगल के, सी ओ डी के। कौन से रूल से होगा बच्चों, जो पीछे पढ़ के आए हम लोग अभी, उसका नाम क्या रूल है, ए एस ए। अगर ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं कि ओ ए जो है बराबर है ओ सी के, और ओ बी जो बराबर है ओ डी के। ए हमें क्या मिल गया, सी पी सी टी से, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। अभी आप इन दो ट्रायंगल को ले लो बच्चों, इन दो ट्रायंगल को उठा लो। अब ये दो ट्रायंगल देखना, मैं ट्रायंगल के नाम लिखने जा रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, ए ओ बी और सी ओ बी। क्या समझ में आ रही है? इसमें ये दिख रहा होगा कि ओ ए बराबर है ओ सी के, ओ ए बराबर है ओ सी के। क्या मतलब है सर इसका, देखो ध्यान से, ये ओ था, मैंने ये दो ट्रायंगल उठाए हैं, हमने अभी प्रूव करा कि ए वाली साइड इसके इक्वल है, प्रूव करा अभी हम लोगों ने। जस्ट यहाँ पे देखो, ओ ए बराबर ओ सी, ये सी पी सी टी से आया हमारा ऊपर, ठीक है। उसके बाद ओ बी बराबर है ओ बी के, बिकॉज ऑफ कॉमन, कॉमन होने की वजह से। समझ आ रही है बच्चों? तो ये क्या है, कॉमन होने की वजह से इक्वल है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसकी चारों साइड इक्वल है, इसका मतलब ए बी बराबर हो जाएगा बी सी के, ए वाली साइड इसके बराबर होगी, ठीक है। क्योंकि ए बी सी डी क्या है हमारे पास, एक रोम्बस है। समझ आ रही है कुछ कहानी? तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ बी के। कौन से रूल से बच्चों, एस एस एस। तो यहाँ से एक चीज मिल जाएगी कि एंगल ए ओ बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ सी, बी ओ या सी ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा किसके, सी ओ बी के। ये कहाँ से आ जाएगा, सी पी सी टी से। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अगर इसके इक्वल हो जाएगा तो मुझे बता दो ए ओ बी और सी ओ बी, इन दोनों की वैल्यू 90 नहीं हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सम तो 180 है, लीनियर पेयर होने की वजह से 90 180 है। तो ये हाफ हाफ करोगे तो ये 90 90 आ जाएगा। ऐसे ही जब इन दो को करोगे तो यहाँ से भी 90 आ जाएगा। इस तरीके से सिमिलरली सी ओ डी बराबर होगा ए ओ डी, किसके बराबर होगा, 90 के। सो ए ओ बी बराबर हो गया सी ओ डी, बराबर हो गया किसके, बी ओ सी, बराबर हो गया डी ओ ए, और ये सब किसके बराबर है, 90 के। हमें यही प्रूव करना है बच्चों, हमें यही प्रूव करना था। हम लोगों ने क्या करा इस क्वेश्चन में, दो ट्रायंगल लिए। पहले ट्रायंगल में मैंने क्या कर दिया, इन दोनों डायगोनल को ये शो कर रहा है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट करने का मतलब है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। समझ आ रही है? दूसरे में क्या करा मैंने कि इन दोनों को 90 दिखाना था, 90 दिखाना, दोनों कॉन्ग्रुएंट करा, सीपीसीटी से इक्वल है, और दोनों का सम 180 है, दोनों को 180 है, तो एक का हो जाएगा 90। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन 4। There are two parallel lines AB and AC are intersect by this and this. Prove that, prove that। ठीक है, जल्दी पढ़ो फटाफट से, अगर कर सकते हो तो। बोल रहा है दो पैरेलल लाइन है, बना लो दो पैरेलल लाइन, बना ली सर हमने दो पैरेलल लाइन। एक तीसरी लाइन बना दो, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है सर, यहां से एक पॉइंट बनाओ, एक ऐसी लाइन बनाओ, एक ऐसी लाइन बनाओ, एक ऐसी लाइन बनाओ, ठीक है। ये फिगर बन के तैयार है बच्चों। ये एल है, ये हमारी एम है, ये पी है। हमें ये प्रूव करना है कि जो फिगर बना है ए बी सी डी वो एक क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी रेक्टेंगल है। हमें ये प्रूव करना है रेक्टेंगल है। जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी जो है वो एक रेक्टेंगल है, ये प्रूव करना है अपन को। रेक्टेंगल होने का मतलब है एंगल ए बराबर होगा एंगल बी, बराबर होगा सी, बराबर होगा डी। ये सारे कितने डिग्री हो जाएंगे, 90 डिग्री। अगर 90 हो जाते हैं तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। अब वो बोला है बाइसेक्टर है। और दूसरी बात ये भी समझ लो बच्चों, गिवन क्या है, गिवन ये है कि एल पैरेलल है एम के, और जो बी सी सी डी और ए बी और ए डी, ये सारी लाइन जो है बाइसेक्टर हैं, ये बाइसेक्ट कर रही हैं एंगल को, बाइसेक्टर्स हैं।
बाइसेक्ट करनी है, इसका मतलब ए वाला पोर्शन जो होगा इसके बराबर होगा, देखना ध्यान से, ए वाला पोर्शन जो होगा इसके और ए वाला पोर्शन इसके बराबर होगा, ठीक है, और ए वाला पोर्शन जो होगा इसके बराबर होगा, और इस ले लेते हैं ए वाला पोर्शन जो होगा इसके बराबर होगा बच्चों। अब दिख रहे होंगे आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, दिख रहे हैं ना। तो इस तरीके से इक्वल है बाइसेक्टर की वजह से। इसे मान लो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8, फटाफट से देखने की कोशिश करो। हमें पता है एल जो है पैरेलल है, चलो वो छोड़ो, हम बोल सकते हैं कि एम इज अ लाइन, एम एक लाइन है। अगर एम लाइन है तो हम बोल सकते हैं एंगल 2 + 3 + 4 इक्वल टू हो जाएगा 180 के। बच्चों ये भी लिख लेना है यहाँ पे कि 1 बराबर है 2 के, और 3 बराबर है 4 के, और 5 बराबर है 6 के, 7 बराबर है किसके, 8 के। एंगल 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू 180 है। अब देखो 1 को रिप्लेस कर सकते हो 2 को, 2 का 2 रहने दो, 3 का 3 रहने दो, 4 को रिप्लेस कर सकते हो 3 से इक्वल टू 180। तो यहाँ से 2 + 2 और 2 + 3 इक्वल टू 180 आ जाएगा। यहाँ से 2 + 3 की वैल्यू आ जाएगी 90। कितनी आ जाएगी बच्चों, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री आ गई तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल बी सी डी की वैल्यू 90 डिग्री है। समझ में आ रही है। सिमिलरली एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी भी कितना हो जाएगा बच्चों, 90। ये हमने 90 और 90 प्रूव कर दिया, दो एंगल 90 90 हो चुके हैं। ठीक है, दो और प्रूव कर लेते हैं। अब देखो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एल जो है, एल लाइन जो है वो पैरेलल है, एल लाइन जो है पैरेलल है एम के। अगर एम पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं 1 + 2 + 5 + 6 इक्वल हो जाएगा 180 के। 1 की जगह 2 लिख दो और 2 का 2 रहने दो, 5 की जगह 6 लिख दो + 6 लिख दो, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये 2 और 2 और ये 6 और 6, ये कितना हो जाएगा 2 2, 8 2 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो 2 + 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 90 डिग्री। अगर 2 + 6 90 आ गया, अब आप देखो ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल दिख रहा है आपको बच्चों, ए बी सी ट्रायंगल, देखो ये छोटे वाले ट्रायंगल को, इसमें एंगल 2 + एंगल 6 + एंगल सी बी डी, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। अगर 180 होगा, इसका सम कितना आ रखा है 90, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे CVD की वैल्यू कितनी आने वाली है सर, CVD आ जाएगा 180 डिग्री। CVD 180 आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली ADCB कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखो हमें ये प्रूव करना था कि सारे एंगल 90 है, हमने प्रूव करा पहले 90 और ये 90, अब ये प्रूव कर दिया ये भी 90 है, इसका मतलब ये क्या बन गया हमारा रेक्टेंगल, बात खत्म। 10 हम लोग लिख सकते हैं, सो जो एंगल है, एंगल कौन कौन से हैं, एक तो ADC बराबर है CBD बराबर है किसके BCD बराबर है BAD, ये चारों एंगल जो है 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है तो हम लोग लिख सकते हैं कि ABCD जो है वो एक रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल है, ये प्रूव करना था बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छे से कर लेना, कई बार कर लेना प्रैक्टिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का। समझ में आ रही है, पेपर में दिख जाता है ये, तो इस तरीके से आप कर लो, इस क्वेश्चन को नोट करो फटाफट से। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। सो डेट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म बने रेक्टेंगल्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये अपने आप करके आइए, मुझे बता देना, मुझे इस क्वेश्चन को करके दिखाना, आप प्रूव करके दिखाओ जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लास्ट में कराऊंगा इस क्वेश्चन को, आप करके दिखाओ फटाफट से। हाँ भाई 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो डेट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। पहले तो ये शो करना है कि वो इक्वल एंड डायगोनल स्क्वायर के डायगोनल इक्वल शो करने हैं हमको। ये स्क्वायर है हमारे पास बच्चों, ये स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। इसके डायगोनल बना लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, डायगोनल बना लो फटाफट से, डायगोनल बना लेते हैं, डायगोनल बना लिया। इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, इसका नाम दे दो C और इसका नाम दे दो O। ध्यान से देखना, हमें गिवन क्या है, सबसे पहले ये लिख देते हैं। गिवन ये है कि ABCD जो है वो एक स्क्वायर है, ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, और बोला है स्क्वायर है
तो बच्चों प्रूफ ये करना है हमें। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ लिख दो। प्रूफ बहुत सारी चीजें करनी है। पहले तो ये प्रूफ करना है कि ए सी बराबर होगा बी डी के। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया। उसके बाद बाइसेक्ट प्रूफ करना है कि ओ ए बराबर होगा ओ सी के और ओ बी बराबर होगा ओ डी के। ये प्रूफ करना है बच्चों। उसके बाद ये भी करना है कि इसमें एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल बी ओ सी बराबर होगा एंगल सी ओ डी बराबर होगा एंगल ए ओ डी। ये सब जो होंगे किसके बराबर होंगे? 90 डिग्री के। किसके बराबर होंगे बच्चों? 90 डिग्री के। समझ आ रही है कुछ कहानी? तो ये तीन बात प्रूव करनी है हम लोगों को। अब प्रूव करने चलते हैं हम लोग। टू प्रूफ। देखो ध्यान से, आप ट्रायंगल के नाम देख लो जल्दी। ए डी सी और ट्रायंगल, ट्रायंगल ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी और बी डी सी, ट्रायंगल ए डी सी और बी डी सी, ट्रायंगल ए डी सी और बी डी सी देख लो आप। ठीक है, बी डी सी नहीं बी सी डी लिखो। ट्रायंगल बी सी डी। अब देखना ध्यान से, ट्रायंगल बी सी डी, इसमें आपको एक चीज कॉमन दिख रही है। डीसी डीसी कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। दोनों ट्रायंगल में डीसी डीसी कॉमन आ रहा है। अगर डीसी डीसी कॉमन है उसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि ए डी जो होगा बराबर होगा किसके? बीसी के। क्योंकि ए बी सी डी एक स्क्वायर है और स्क्वायर की सारे साइड इक्वल होती हैं, इसीलिए ए डी बराबर हो जाएगा बीसी के। उसके बाद ए बी की बने कि एंगल ए डी सी जो होगा बराबर होगा किसके? बी सी डी के। और ये कितना हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किस ट्रायंगल के? बी सी डी के। कौन से रूल से होगा बच्चों? एक तो ये साइड है, ये साइड है और ये साइड है, एंगल है। तो हम बोल सकते हैं साइड एंगल साइड से। ऐसे एस रूल लग जाएगा। कौन सा रूल लग जाएगा इसमें? ऐसे एस, साइड एंगल साइड। अगर ऐसा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए सी जो होगा बराबर होगा किसके? बी डी के। ए सी जो होगा बराबर होगा किसके? बी डी के, बिकॉज ऑफ सीपी सिटी, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो ये यहाँ से पहला क्वेश्चन हमें मिल गया है। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये छोटे छोटे कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो दूसरा क्वेश्चन हमारा वहां से हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं ट्रायंगल का नाम लिख रहा हूँ। ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी। ए ओ बी और सी ओ डी। बच्चों इसमें एक चीज दिख रही होगी कि ए बी जो है बराबर है डी सी के, क्योंकि ये गिवन है ऑल साइड ऑफ रोम्बस, ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, उसके बाद एक चीज और दिख रही है कि ए ओ बी जो होगा बराबर होगा सी ओ डी के, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। समझ आ रही है कुछ कहानी? उसके बाद एंगल ओ ए बी बराबर होगा ओ सी डी के, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस हो गया किस ट्रायंगल से? सी ओ डी के। कौन से रूल से हो गया है बच्चों? एंगल साइड एंगल। अगर ऐसा हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं ओ ए बराबर है ओ सी के और ओ बी बराबर है ओ डी के, बिकॉज ऑफ सीपी सिटी। किसकी वजह से? सीपी सिटी की वजह से ये इक्वल है। अब हमें दूसरी बात भी हमने प्रूव कर दी, ये भी कर दी। हमें प्रूव करना है कि सारे एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अभी पीछे करा मैंने रोम्बस में कि एंगल जो होते हैं इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस ले लो, तो वहां से ये दोनों इक्वल आ जाएंगे सीपीसीटी से। तो आप देखोगे कि अगर देखूं मैं यहाँ पे डायरेक्ट ले लेता हूँ, तुम कर लेना, पीछे वाले देख के कर लेना, अपने आप हो जाएगा। हमने करा है। हम लोग लिख सकते हैं कि ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ बी के। ऐसा हो जाएगा तो ए ओ बी की इक्वल हो जाएगा किसके? सी ओ बी के। और ये दोनों कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर दोनों का सम 180 है तो एक का 90 हो जाएगा। तो इसी तरह ए भी 90, ए भी 90, सारे 90 हो जाएंगे। प्रूफ हो जाएगा हमारा। समझ आ रही है? तो इसको आगे आप इसको कंटिन्यू कर लें। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से, जल्दी से बच्चों करो।
चलो, इन अ पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स आर दिस, 2 पॉइंट है हमारे पास। हमें पहला क्वेश्चन बोला है भाई इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, इस दो ट्रायंगल को। ठीक है, हमें गिवन क्या क्या है कि हमें डीपी जो है ए वाली साइड इसके बराबर है और ए वाली साइड जो होगी इसके बराबर होगी क्योंकि पैरेललोग्राम है, और ए वाली साइड इसके बराबर होगी बच्चों, ये गिवन है हमें। ठीक है, तो हमें पहला क्वेश्चन लिखना है तो हम लोग लिख लेते हैं इन ट्रायंगल APD, जो हमें प्रूव करना है APD एंड ट्रायंगल CQB, APD और CQB। APD दिख रहा होगा, APD में हमारा AP है, ठीक है, AP नहीं दे रखा, AP नहीं है कुछ और है हमारे पास, DP, APD में DP और इसमें हमारा BQ, ये इक्वल है बिकॉज ऑफ गिवन है, ये दे रखा है ऊपर, वहां पे देख लो जल्दी फटाफट से। उसके बाद उसमें क्या हो जाएगी हमारी साइड AB, उधर AD है और नीचे क्या है हमारी BC है। AB हमें गिवन है क्योंकि हमारे पास ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, बोला इसने। उसके बाद बच्चों ध्यान से देखना, हमारा जो एंगल होगा ना, एंगल ADP बराबर होगा एंगल CBQ के, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बच्चों। ए वाला एंगल जो होगा इसके बराबर होगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस ट्रायंगल से, CQB से। कौन से रूल से होगा बच्चों, साइड एंगल साइड से। अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ से आपको मिलने क्या वाला है, मिलने ये वाला है, मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ से, इधर से हमें ये मिलेगा कि जो AP होगा, AP जो होगा बराबर होगा किसके, CQ के। AP जो होगा बराबर होगा CQ के बिकॉज ऑफ CP/CT। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ से हो चुका जो हमें करना है। समझ आ रही है कुछ कहानी। अगला थर्ड क्वेश्चन देख लो। थर्ड क्वेश्चन हमें ट्रायंगल दिखाना है, कौन सा ट्रायंगल दिखाना है, AQB, और ट्रायंगल कौन सा लेना है, CPD। AQB कहाँ है, AQB ये वाला, और CPD। तो इसमें देखो AQB में AB और इसमें कौन सा है, DP या CD लिख दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कौन सा है हमारा, BQ है बच्चों, ये वाली साइड है, ये दिखाने हैं दो ट्रायंगल्स को। ये हमारा BQ बराबर है किसके, PD के। उसके बाद बच्चों, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं, मान लो एक एंगल है ABQ। ABQ का मतलब ए वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के, कौन सा एंगल है, CDP बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये हमें अपोजिट साइड है, ये क्या है, अपोजिट साइड से, और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ऊपर। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CPD से। कौन से रूल से हो जाएगा, SSS से नहीं, SAS से। अगर ऐसा है तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें यहाँ से मिल जाएगा क्या, क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है कि AQ जो है बराबर होगा CP के। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, और यहाँ पे हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। और ये कहाँ से आया हमारा, CP/CT से। समझ आ रही है। तो अब पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवें क्वेश्चन में ये दिखाना है कि APCQ एक पैरेललोग्राम है बच्चों। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट में A है, AP बराबर है किसके, CQ के, और यहाँ पे AQ जो किसके बराबर है, CP के। देखो AP का मतलब A वाली साइड और CQ का मतलब नीचे वाली साइड, और AQ का मतलब A और CP का मतलब A, दोनों इक्वल हैं। तो हम बोल सकते हैं कि APCQ जो है वो एक पैरेललोग्राम है। क्या है, पैरेललोग्राम है। समझ आ रही है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 डन हो गया। तो हमने पांचों पार्ट थे, इसके पांचों पार्ट बहुत आसान तरीके से कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है हमारा बच्चों, 8। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब, 8। जल्दी से 8 क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। वो क्वेश्चन आपको समझ में आया गया होगा, मैं आशा करता हूँ। नहीं आया हो तो मुझे बता देना, मैं दोबारा से आपको समझा दूंगा। समझ आ रही है, करो। बोला ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है DC के CD के। ठीक है भाई साहब, हमने मान ली इस बात को। ठीक है, उसके बाद आपको ये करना है, समझ आ रही है, करके दिखाओ मुझे फटाफट से, कर सकते हो करके। ठीक है, ये करके दिखाना, मुझे भेजना एक बार। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस चैप्टर का है, बैकबोन ऑफ द चैप्टर, जिसका नाम है
मिड पॉइंट थ्योरम। क्या नाम है? मिड पॉइंट थ्योरम, या एमपीटी के नाम से जानते हैं उसको। तो यही समझना है हमें इंपॉर्टेंट मिड पॉइंट थ्योरम, और उसके बाद हमें क्या करना है उसका प्रूफ, और प्रूफ करने के बाद उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे हमें वो कर डालने हैं। जल्दी से स्टार्ट कर दो मिड पॉइंट थ्योरम समझना। बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम बोलता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोल रहा है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। बच्चों ये बोला इसने, बोला क्या है देखो ध्यान से। एक ट्रायंगल है हमारे पास, क्या है? एक ट्रायंगल है बच्चों, ध्यान से देखना, दिस इज ट्रायंगल। ये बोला एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका नाम है ए बी सी डी। और बोला कि एक लाइन बना लो, दो साइड को ज्वाइन करके, दो साइड ज्वाइन करके एक लाइन बना लो। बना ली हमने एक लाइन, इसका नाम दे दो डी और इसका नाम दे दो पी। समझ में आ रही है? अगर बोला है कि दो पॉइंट हैं, क्या बोला है? इफ डी एंड पी आर मिड पॉइंट्स, डी एंड पी मिड पॉइंट्स होते हैं। किसके मिड पॉइंट होते हैं बच्चों? ए बी एंड ए सी के। अगर डी एंड पी मिड पॉइंट्स होते हैं किसके? ए बी एंड ए सी के। अगर ऐसा होता है तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि ए बी जो होगा, डी पी जो होगा, पैरेलल होगा किसके? बी सी के। कब? जब ये मिड पॉइंट हो दोनों, किसके? इस साइड के और उस साइड के। और दूसरी बात ये भी होती है कि जो डीपी होता है बराबर होता है किसके? हाफ ऑफ बीसी के। ये भी होता है बच्चों, ये भी प्रूव करना है अपन को, ठीक है। सिर्फ ये बात नहीं होती है, तो होती है, लेकिन ये भी साथ में रिजल्ट हम निकाल के दिखाएंगे। मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ तक बोलता है, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम आपको समझ में आया कि जो तीन साइड, जरूरी नहीं है हो बच्चों, इसको ज्वाइन करोगे, देखो ध्यान से मैं समझा देता हूँ। मान लो ये दो मिड पॉइंट मान लो इधर से, तो ये वाली साइड इसके पैरेलल हो जाएगी। इधर मान लोगे तो ये वाली साइड इसके पैरेलल हो जाएगी, यानी भी कोई भी तरीका ले सकते हो, जरूरी नहीं है मैं यही साइड लूँ, ठीक है। आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। बच्चों हमें मिड पॉइंट थ्योरम स्टार्ट करना है, तो मिड पॉइंट थ्योरम के लिए हमें पहले डायग्राम बनाने की जरूरत है। पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे ये डायग्राम बना लेते हैं जल्दी से, क्योंकि हमें डायग्राम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, सख्त जरूरत पड़ेगी, और इसमें बहुत सारी चीजें हमें करनी भी है। और दो पॉइंट लेके एक मिड पॉइंट बना लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं। इसका नाम देते हैं ट्रायंगल, वही है हमारे पास ए बी और सी। इसका नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्या देते हैं? डी। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है बच्चों? गिवन क्या है, पहले मिड पॉइंट थ्योरम में ही लिखते हैं। हमें गिवन ये है कि ए बी सी डी जो है एक ट्रायंगल है। ए बी सी डी क्या है? एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल है जिसमें इन विच डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स। डी एंड ई मिड पॉइंट्स हैं। किसके मिड पॉइंट है बच्चों? डी मिड पॉइंट है ए बी का, और ई मिड पॉइंट है ए सी का, ठीक है। समझ में आ रही है? हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ। बच्चों में प्रूफ क्या करना है वो देखो ध्यान से। प्रूफ ये करना है कि डी जो होगा पैरेलल होगा बीसी के, और डी जो होगा इक्वल होगा हाफ ऑफ बीसी के। ये प्रूफ करना है हमको। डी पैरेलल होगा बीसी के और डी हाफ होगा ऑफ बीसी के, ये प्रूफ करना है हमको। तो प्रूफ करने के लिए हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है हमको? एक लाइन एक्सटेंड करनी है बच्चों। यहां से एक लाइन बनाओ पहले तो इसके पैरेलल। इसका नाम देता हूं एफ, और इसका नाम देता हूं क्यू। देखो, ड्रॉ अ लाइन, सी क्यू सच दैट सी क्यू पैरेलल टू ए बी, ठीक है। एंड एक्सटेंड करो किसको? डी को, सच दैट इट जॉइंट सी क्यू एट एफ। समझ में आ रही? एक कंस्ट्रक्शन करा है हमने, एक लाइन ड्रॉ करी सी क्यू जो कि पैरेलल है किसके? ए बी के, और डी को थोड़ा सा एक्सटेंड करा है अब तक, ताकि इस वाली लाइन को क्या कर ले? ज्वाइन कर ले। ये हमने कंस्ट्रक्शन करा है बच्चों। अब कंस्ट्रक्शन करा है तो अब प्रूव करने जा रहे हैं हम लोग। क्या करने जा रहे हैं? प्रूफ। आप ट्रायंगल के नाम देखें बस, वहां पे ट्रायंगल देखो जल्दी जो मैं लिख रहा हूं, ए डी ई एंड ट्रायंगल
एंड ट्रायंगल सी 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 एफ ई, ये दो ट्रायंगल है आपके पास। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट दिखा दो बस, आप अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा अपना। आपको दिख रहा होगा कि सर जो ए ई है वो बराबर होगा सी ई के, क्यों? क्योंकि ई जो है मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, तो ए वाली साइड इसके इक्वल होगी और ए वाली साइड इसके इक्वल होगी, ध्यान से समझना। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा कि एंगल ए ई डी बराबर होगा किसके? सी ई एफ के, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ए वाला एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे तीसरा पॉइंट ये लिखने वाले हैं कि एंगल कौन सा? एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी का मतलब ए वाला एंगल, इक्वल होगा एंगल एफ सी ई के, मतलब ए वाले के, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि ए बी जो है पैरेलल है किसके? सी एफ के, सी ई की को है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए डी पैरेलल हो जाएगा किसके? सी एफ के, ऐसा बोल सकते हैं। पूरा पैरेलल तो आधा आधा पार्टी पैरेलल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल के? सी एफ ई के। कौन से रूल से बच्चों? एक तो एंगल ये है, एक एंगल ये साइड है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ए एस ए। समझ आ रही है कुछ कहानी? यहाँ से एक चीज मिल गई, कॉन्ग्रुएंस हो गया है। कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से हम लोग लिख सकते हैं कि डी जो है वो बराबर है किसके? ई एफ के। क्यों? क्योंकि बच्चों ये है हमारा सीपीसीटी का कंसेप्ट। हमने ये प्रूव कर दिया कि ए वाली साइड जो है इसके बराबर है। और एक चीज और प्रूव करी हमने कि ए डी जो है बराबर होगा सी एफ के, बिकॉज ऑफ सीपीसीटी। समझ आ रही है बच्चों? ये हमने प्रूव कर दिया है, ए वाली साइड इसके बराबर है। देखना ध्यान से, हम आगे चलने वाले हैं, अभी अच्छे से पढ़ लो, थोड़ा समझ में आ जाएंगी चीजें खुद अपने आप आपको, ठीक है। हमको ये मिला, इसी फिगर में देखेंगे, पहले इतना नोट कर लो जल्दी फटाफट से, इतना नोट करो आप जल्दी से, इसी में दिखाऊंगा क्योंकि मैं आगे अब नहीं कर सकता, समझ में नहीं आएंगी चीजें आपको फिर। देखो, इसका नाम दे दो फर्स्ट, इसका नाम दे दो सेकंड। हमें मिला कि ए डी बराबर है सी एफ के। देखो ध्यान से, हाँ भाई, हमें मिला ए डी बराबर है सी एफ के, और हमें ये भी पता है कि ए डी जो है बराबर है किसके? बी डी के, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है, थर्ड इक्वेशन है। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड ए डी और ए डी दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ से बी डी किसके बराबर मिल गया? सी एफ के। अगर बी डी सी एफ के बराबर है, और दूसरी बात ए बी है कि ए बी जो है पैरेलल है सी क्यू के, अगर मैं इसको हाफ कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो ए बी का हाफ आ जाएगा हमारा क्या? बी डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी एफ। अगर ऐसा हो जाएगा तो बी डी बराबर है सी एफ के और बी डी पैरेलल है सी एफ के, तो हम बोल सकते हैं कि बी सी एफ डी जो होगा वो पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होगा इस प्रॉपर्टी की वजह से, एक पेयर, अगर एक पेयर पैरेलल एंड इक्वल दिख जाए, समझ जाना वो क्या है? हमारा पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम बन गया।
अगर पैरेललोग्राम है तो हम लोग बोल सकते हैं BC जो है बराबर होगा CF के, और BC जो होगा पैरेलल होगा किसके, DF के। हमें यहाँ से लिख सकते हैं कि BC जो होगा पैरेलल होगा DE के, क्योंकि अगर पूरे के पैरेलल है तो उसके आधे के पैरेलल तो होना ही होना है। समझ आ रही है? तो यहाँ से एक बात और लिख सकते हो, BC का BC रहने दो, यहाँ पे भी प्रूव करूंगा मैं इस चीज को, इसे रहने दो, ये प्रूफ हो गया। ये वाले मिड पॉइंट थ्योरम यही बोलता है, मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलता है कि BC जो होगा पैरेलल होगा किसके, DE के। तो BC पैरेलल हो गया DE के, हमने प्रूव कर दिया इस चीज को। आओ आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं उसको हाफ कैसे प्रूव करेंगे। हाफ कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, हाफ देख लो आप फटाफट से, मैं हाफ कैसे करने जा रहा हूँ प्रूव। देखो आपको पता है BC इक्वल है किसके, DF के। ध्यान से देखो, BC का BC रहना तो DF की जगह लिख सकते हो DE प्लस क्या लिख सकते हो, EF, और BC का BC रहना तो DE और DEF को लिख सकते हो DE। तो यहाँ से BC इक्वल हो जाएगा 2DE के, तो यहाँ से DE की वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ BC, दिस इज DE। समझ आ रही है बच्चों, हमें यही प्रूव करना था, ये लेके आना था, ये लेके आना था, बस आगे हम लोग प्रूफ हो गया। दिस इज द मिड पॉइंट थ्योरम, ये मिड पॉइंट थ्योरम यही बोलता है, मिड पॉइंट थ्योरम, और मैंने इसी बात को क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया बहुत आसान तरीके से। मिड पॉइंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन पेपर में, स्टेट करने को भी प्रूव करने को भी। अगर आप ये कर लेते हैं 4-5 आपके क्या हो जाएंगे, मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। समझ आ रही है बच्चों? चलो अगला क्वेश्चन देखो, अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे फटाफट से हो जाने चाहिए, कम से कम मैंने इसके 8-10 क्वेश्चन करने को बोले हैं। कितने क्वेश्चन बोले हैं, 8-10 क्वेश्चन करने को। अब जल्दी से स्टार्ट कर दो, कितने क्वेश्चन है हमारे पास, 18 क्वेश्चन है, और अभी हम लोग 10वीं में हैं, जल्दी से फटाफट से स्टार्ट कर दो। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQR एट द मिड पॉइंट, PQR सब मिड पॉइंट है हमारे पास। उसके बाद बोला है हमारे पास AC डायगोनल सच दैट, हमें ये प्रूव करना है पहले SR जो होगा पैरेलल होगा किसके, SR जो होगा पैरेलल होगा किसके, AC के। उसके बाद हाफ होगा, तो कुछ नहीं लिखना बच्चों, मिड पॉइंट है लिख दो इस बात को, तो आप इस बात को लिख दो। आप देखो फिगर को, कौन सा ट्रायंगल है आपके पास, इन ट्रायंगल ADC, एस एंड आर मिड पॉइंट्स, एस एंड आर मिड पॉइंट्स हैं। अगर मिड पॉइंट है सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम मतलब एमपीटी से SR जो होगा पैरेलल हो जाएगा AC के, और SR जो होगा हाफ हो जाएगा किसके, AC के। ये फर्स्ट इक्वेशन डाल दो, पहला क्वेश्चन खत्म, क्योंकि ये मिड पॉइंट से हो गया है। दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा आप लिखेंगे कि सर इन ट्रायंगल किसका नाम दे रहे हैं, ट्रायंगल का, सर आप दूसरा ट्रायंगल लो नीचे वाला, कौन सा ट्रायंगल है, ABC, ABC में P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, P एंड Q क्या है, मिड पॉइंट्स है। अगर P एंड Q मिड पॉइंट्स हैं तो PQ पैरेलल हो जाएगा AC के, और PQ जो होगा बराबर हो जाएगा किसके, AC के। बच्चों समझ आ रही है नहीं आ रही है, तो ये हमारा दूसरा हो गया। उसके बाद इस इक्वेशन को देते हैं, कौन सी इक्वेशन हमारी, सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या चीज आ रही है बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखो, पहले SR इक्वल है हाफ ऑफ AC के, PQ इक्वल है हाफ ऑफ AC के, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप PQ जो होगा बराबर होगा SR के, होगा नहीं होगा, यहाँ पे AC सेम है, SR पैरेलल AC के, PQ पैरेलल AC के, तो आप ये नहीं लिख सकते कि SR जो है पैरेलल है PQ के पैरेलल है। और दो चीज मिल गई, जब पैरेलल और इक्वल मिल जाए ना बच्चों, उसका नाम पैरेललोग्राम है। किसी भी फिगर की पैरेलल और इक्वल मिल जाए, एक साइड पैरेलल भी और इक्वल भी है, उसका नाम क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम, सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। क्या है ये, पैरेललोग्राम है। समझ आ रही है बच्चों, तो ये पैरेललोग्राम हो गया है प्रूफ। अगला क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आई, समझ में आ गई होगी, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना है, इसीलिए मिड पॉइंट थ्योरम इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना जरूरी है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoint of the sides AB, BC, CD and DA respectively, so that quadrilateral is a square। हमें रेक्टेंगल है, हमें प्रूव करना है बच्चों, एक रोम्बस है, पहली बात तो रोम्बस बना लो, कहाँ है रोम्बस, एरा रोम्बस, जल्दी जल्दी से बनाने की कोशिश करो। ये रोम्बस है, इसका नाम ABC और D, 4 पॉइंट दे दो फटाफट से, P 4 पॉइंट, AB पे P की है, BC पे क्या है हमारे पास, Q है, इस पे क्या है हमारे पास, R है, और इस पे क्या है, S। इन सबको ज्वाइन कर लो, इन सबको ज्वाइन कर लो फटाफट से।
बच्चों ये प्रूव करना है हमको, ये रेक्टेंगल होगा, ये प्रूव करना है ये रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल में चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में नहीं, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दो। अगर पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा तो ये सारे एंगल 90 हो जाएंगे फटाफट से। 90 अपने आप कर लूंगा बाद में, पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव करो। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आप इसको ज्वाइन कर लो। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आप इसको एक लाइन ज्वाइन करो, एक लाइन ज्वाइन करो फटाफट से। ठीक है, जल्दी से। जो पहला स्टेप करा पीछे वाले में वही सेम करना है। हमें पता है, हमें पता है इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में हमें दिखा होगा एस एंड पी, एस एंड पी आर मिड पॉइंट्स, एस एंड पी आर मिड पॉइंट। अगर एस एंड पी मिड पॉइंट है तो हम बोल सकते हैं एस जो होगा, एस पी जो होगा पैरेलल होगा किसके, बी डी के, और एस पी जो होगा इक्वल होगा किसके, बी डी के। क्यों, क्योंकि ये कहां से आ गया, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम कहानी नीचे वाले ट्रायंगल में ले लो बच्चों। नीचे वाले ट्रायंगल में कौन सा है, डीसीबी। डीसीबी में क्या है, डीसीबी में हमारे पास क्या है, डीसीबी में हमारे पास क्यू एंड आर, क्यू एंड आर मिड पॉइंट है। क्यू एंड आर क्या है, मिड पॉइंट है। समझ में आ रही है, मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो हम लोग इस बात को लिख सकते हैं कि जो क्यू आर होगा वो पैरेलल होगा बीडी के, और क्यू आर जो होगा वो हाफ होगा ऑफ बीडी के। समझ में आ रही है, हाफ होगा किसके, बीडी के। ये कौन सी इक्वेशन है, सेकंड। ये भी एमपीटी से आ गया। अगर बात करोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से बच्चों ये मिल जाएगा, एस आर जो होगा पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, एस पी जो होगा पी किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर के, और एस पी जो होगा बराबर हो जाएगा किसके, क्यू आर के। अगर ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि जो पी क्यू आर एस है वो एक पैरेललोग्राम है बच्चों। क्या है, पैरेललोग्राम है। पी क्यू आर एस जो है एक पैरेललोग्राम है। समझ आ रही है कुछ कहानी। अब ये पैरेललोग्राम तो प्रूफ हो गया। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें उसे एंगल सारे 90 दिखाने पड़ेंगे बच्चों। क्या दिखाने पड़ेंगे, 90। तो 90 दिखा दो। पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ है तो हमें ये मिल गया है कि जो पी क्यू है बराबर होगा किसके, एस आर के, और पी क्यू जो है पैरेलल होगा किसके, एस आर के। ये चीज हमें मिल गई। उसके बाद यहाँ पे पी एस जो होगा बराबर होगा क्यू आर के, क्यू आर के, और पी एस जो होगा, पीएस जो होगा पैरेलल होगा क्यूआर के। ये चीज हमें यहाँ से मिली कि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है। समझ आ रही है कुछ कहानी। आओ अगले आगे देख लेते हैं। आगे देखने पे हमें क्या मिलेगा, इसको अब हमें प्रूव करना है क्या बच्चों, क्या प्रूव करना है इसको, कि ये सारे 90 पे करेंगे, ये सारे 90 होंगे इसके एंगल, ये प्रूव करना है। चलो 90 प्रूव करो फटाफट से, करने की कोशिश करो अगर हो जाए तो। करो भाई फटाफट से। देखो आपको पता है देयर इज प्रॉपर्टी, वी नो डेट, हम जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। कितने बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे। हम बात जानते हैं इस चीज को, तो अगर करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए वाला ए 90 होगा हमारे पास। सो एंगल ए ओ बी बराबर होगा किसके, बी ओ सी, बराबर होगा सी ओ डी, बराबर होगा डी ओ ए, और सारे कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री, 90 डिग्री। समझ में आ रही है कुछ कहानी। ये सारे एंगल 90 डिग्री है हमारे। देखो भाई अब मैं बता देता हूँ, ए वाली साइड इसके पैरेलल है, तो क्या ए वाला पोर्शन इसके पैरेलल नहीं होगा। इसका नाम दे देते हैं, रुको, इसका नाम दे देते हैं हम लोग ई, और इसका दे देते हैं एफ। देखो ध्यान से, आपको पता है एस पी जो है पैरेलल है किसके, बी डी के। एस पी जो है पैरेलल है, एस पी डी पी, डी भी लिखो भाई, डी भी, रुक जाओ एक मिनट। एस पी जो है पैरेलल है डी बी के, एस पी जो है ई वाला वो पैरेलल है किसके, डी बी के।
अगर एसपी का थोड़ा सा पोर्शन ले लो, मान लो एपी ईपी, क्या वो पैरेलल नहीं होगा इसके ओ एफ के? होगा कि नहीं होगा? सेम कहानी ये है, सेम कहानी ये है कि पी क्यू जो है किसके पैरेलल है? पी क्यू पैरेलल है एसी के। समझ आ रही है कुछ कहानी? अगर पी क्यू पैरेलल एसी के तो तुम ये बात नहीं बोल सकते कि इसका पी क्यू का थोड़ा सा पोर्शन ले लो, पी एफ पैरेलल होगा किसके? ई ओ के। अगर ऐसा हो गया तो आप ये नहीं बोल सकते कि पी एफ ओ ई एक पैरेललोग्राम बन गया है बच्चों। क्या बन गया है? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री, सॉरी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ए वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अगर ए 90 है, ए बी 90 है, ए 90 है, ए 90 है, तो ए भी 90 हो जाएगा अपोजिट एंगल से। ए वाला इसके इक्वल हो जाएगा, पैरेललोग्राम है। ए भी 90 हो जाएगा, ए भी 90 हो जाएगा। समझ आ रही है कुछ कहानी? तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से जो आएगा हमारे पास ए आएगा कि एंगल पी बराबर आ जाएगा एंगल क्यू, एंगल एस, एंगल आर के, बिकॉज ऑफ 90 डिग्री। सो पी क्यू आर एस जो है एक रेक्टेंगल बनके तैयार हो गया है। क्या हो गया? पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल बनके तैयार हो गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चों, इसको नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन था, आता है कई बार, आपको याद रख लेना है कि रोम्बस के अंदर रेक्टेंगल बनता है, रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस बनता है। ये याद रख लेना, इस पॉइंट को यहाँ पे लिख लो कि जब रेक्टेंगल के मिड पॉइंट जोड़ेंगे तो क्या बनता है? अंदर रोम्बस बनता है। और जब रोम्बस के मिड पॉइंट जोड़ते हैं अंदर तो वो क्या बनता है? रेक्टेंगल। दिस पॉइंट शुड बी रिमेम्बर्ड, आपको याद कर लेना अच्छे से। रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस, रोम्बस के अंदर रेक्टेंगल। समझ आई बच्चों? चलो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ABCD is a rectangle and PQRS are midpoints of the side AB, BC और CD रिस्पेक्टिवली। बच्चों वही क्वेश्चन है कि हमें रोम्बस प्रूव करना है, इसका अपोजिट मैंने अभी करा के आया, ये आप कर लो, अपने आप करो इसको। मैंने बताया कि रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस, रोम्बस के अंदर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल गिवन है, अब रोम्बस प्रूव कर दो, सारी साइड इक्वल प्रूव कर देना, आ जाएगा आंसर अपने आप। चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़ो। ABCD is a parallelogram. E and F are the midpoints of the side AB and CD respectively. So that line segment in this and this trisect. ठीक है, हमें ये बोलना बता रहा है कि हमें प्रूव करना है कि कट कर रहा है कितने पे? 90 डिग्री। साथ तीनों पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है भाइयों, करके दिखाओ जल्दी से। देखो मैं समझाता हूँ तुमको, तुम्हें पता है हमें ये प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है वो लिख लो पहले तो। प्रूफ ये करना है कि जो डीपी होगा बराबर होगा पी क्यू के, बराबर होगा क्यू पी के, ये तीनों चीज बराबर होगी, ये प्रूव करना है हमको। हमें ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम गिवन है। अगर पैरेललोग्राम गिवन है तो हम बोल सकते हैं कि ए बी जो होगा पैरेलल होगा डी सी के, और ए बी जो होगा बराबर होगा किसके? डी सी के। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, डी सी को भी किससे डिवाइड कर दूं? 2 से। ए बी को 2 से डिवाइड कर लूं, डी सी को भी 2 से डिवाइड। बच्चों ए बी का हाफ क्या आएगा? ई जो है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होने के बाद ए इसके बराबर है, ए वाली साइड इसके बराबर है, मिड पॉइंट है और ये साइड इसके बराबर दे रखी है। मिड पॉइंट है तो ए वाली इसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर, और ए वाली इसके। तो भाई ए बी का हाफ जो आएगा वो आएगा ए ई, यहाँ पे भी लिख लेते हैं ए ई, और डी सी का हाफ आएगा एफ सी, एफ सी लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं सर? एफ सी, सॉरी पैरेलल नहीं इक्वल है, तो यहां से ए ई बराबर आ जाएगा एफ सी। अगर मैंने बताया था एक साइड पैरेलल एंड इक्वल मिल जाए तो बन जाता है पैरेललोग्राम। तो हमें क्या मिल गया? सो ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। क्या होगा? ये पैरेललोग्राम होगा। हमने ये प्रूव कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है, पूरा अंदर वाला छोटा सा पोर्शन। जब पैरेललोग्राम है तो हम लोग ये लिख सकते हैं बच्चों कि जो ए एफ होगा वो पैरेलल होगा किसके? ईसी के, और जो ए एफ होगा बराबर होगा किसके? ईसी के।
ए एफ पैरेलल है ईसी के, ए एफ इक्वल है ईसी के। समझ आ रही है कुछ कहानी? ऐसा है, हमको गिवन है, ये हमने प्रूव कर दिया पैरेललोग्राम, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ए है हमारे पास। समझ आ रही है? तो तुम क्या ए नहीं लिख सकते? अगर पैरेलल है तो ए भी तो लिखा जा सकता है कि पी एफ जो है पैरेलल है किसके, क्यूसी के। ये भी लिखा जा सकता है यहाँ से। और ए भी लिखा जा सकता है कि ए पी जो है पैरेलल है किसके, ई क्यू के। भाई ये पूरा पोर्शन का ए वाला इतना, ये वाला इसके पैरेलल हो सकता है, ये इसके पैरेलल हो सकता है, अगर पूरा पैरेलल है तो। समझ आ रही है कुछ कहानी? अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल डी क्यू सी, डी क्यू सी एफ इज अ मिड पॉइंट, एफ मिड पॉइंट है, एंड 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 पी एफ पैरेलल है किसके, क्यूसी के। एक मिड पॉइंट है और पैरेलल है, तो हम लोग बोल सकते हैं बाय कन्वर्ज, कन्वर्ज का मतलब उल्टा, कन्वर्ज ऑफ एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम से हमें ये प्रूफ हो जाएगा कि जो P होगा, P विल बी मिड पॉइंट। P क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। किसका मिड पॉइंट होगा बच्चों? P मिड पॉइंट होगा किसका, DQ का। अगर P मिड पॉइंट है तो आपको ये बात ये समझ में आ जानी चाहिए कि जो DP है वो बराबर है किसके, PQ के। ये पहली इक्वेशन हो गई। सेम कहानी आप किस ट्रायंगल में कर लो बच्चों, APB में। APB में Q मिड पॉइंट है, सॉरी E मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है, एंड EQ जो है पैरेलल है किसके, AP के। सो वाई कन्वर्ज ऑफ MPT, कन्वर्ज ऑफ MPT, MPT का कन्वर्ज करोगे तो हमारा जो Q होगा, Q वुड बी मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, Q मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, PB। अगर Q मिड पॉइंट होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि BQ जो है बराबर हो जाएगा PQ से। ये सेकंड इक्वेशन होगी बच्चों। अब दो इक्वेशन देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ए वाली DP बराबर है PQ के और BQ बराबर है PQ के, तो तुम ए नहीं लिख सकते कि DP जो है बराबर है PQ के और ए बराबर है BQ के। तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि जो है ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तीनों पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। हमने प्रूव कर दिया इस बात को। समझ आ रही है बच्चों? बताओ क्वेश्चन अच्छा था कि नहीं था? मेरे अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन अच्छा था, पेपर में आता भी है कई बार। समझ आ रही है? चलो अगला क्वेश्चन कर लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी पढ़ो फटाफट से, तेजी से। ABCD इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एट पॉइंट व्हाट, C। ABCD एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, देखो ध्यान से। AC यहाँ पर है, B यहाँ पे क्योंकि C पे 90 है। ये मिड पॉइंट M ऑन द हाइपोटेनियस, एक मिड पॉइंट है M, ठीक है। A line is drawn, a line through the midpoint AB parallel to this BC, BC के पैरेलल है। एक लाइन ड्रॉ कर लो भाई, देखो ध्यान से। ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं M, जो कि इसके क्या है, पैरेलल है। हमें बोल दिया है, अरे M नहीं भाई, M नहीं है उसका नाम D है, उसका नाम D है। सो डैट D इज द मिड पॉइंट। इजी तो है बच्चों, देखो ध्यान से। इन ट्रायंगल ABC, ABC में M इज अ मिड पॉइंट, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, AC, एंड DM जो है पैरेलल है किसके, CB के। तो हम बोल सकते हैं बाय कन्वर्ज, अगर पैरेलल है तो एक मिड पॉइंट दूसरा भी ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट हो जाएगा, बाय कन्वर्ज ऑफ MPT। MPT कन्वर्ज से हम बोल सकते हैं D विल बी मिड पॉइंट ऑफ AC, D AC का मिड पॉइंट होगा। बात खत्म, पहला हो गया खत्म। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, दूसरा ए है कि ए वाली साइड इसके पैरेलल है, A 90 है तो ए भी कितना हो जाएगा, 90। बात खत्म। हम बोल सकते हैं DM पैरेलल है किसके, CB के। सो एंगल ADM इक्वल होगा एंगल ACB के, बिकॉज ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल। कौन से एंगल हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। समझ आ रही है बच्चों? अब बताओ तुम मुझे, ACB की वैल्यू 90 है तो मुझे ADM 90 नहीं हो जाएगा? ये 90 है तो ये भी 90 है।
सो हम बोल सकते हैं कि डीएम जो है परपेंडिकुलर है एसी पे। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है सीएम और एम ए इक्वल है हाफ ऑफ ए बी के। तो पहले तो सीएम पता होना चाहिए। सीएम है कहाँ बच्चों? सीएम बना लो। इन दोनों को दिखा दो कॉन्ग्रुएंट। इन दोनों को दिखा दो कॉन्ग्रुएंट जल्दी से फटाफट से। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ले लो। देखो इन ट्रायंगल ए डी एम एंड ट्रायंगल सी डी एम, इसमें डीएम 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 इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ कॉमन, और ए डी जो होगा बराबर होगा डी सी, क्योंकि डी जो है मिड पॉइंट है, अभी प्रूव करा है। उसके बाद एंगल ए डी एम जो होगा बराबर होगा एंगल सी डी एम के बिकॉज ऑफ 90 डिग्री। सो ट्रायंगल ए डी एम कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल सी डी एम के। कौन से रूल से? साइड एंगल साइड से। अगर ऐसा हो जाता है बच्चों, अगर ऐसा हो जाता है तो हम बोल सकते हैं ए एम बराबर होगा सी एम के बिकॉज ऑफ सी पी सी टी। सी पी सी टी के बराबर हो जाएगा। और हमें पता है ए एम जो है बराबर है बी एम के। तो इसका मतलब ये है कि ए एम बराबर हो जाएगा सी एम बराबर हो जाएगा बी एम के, और ए एम बराबर है हाफ ऑफ बी सी के, ए बी के। तो सी एम और बी एम और एम ए सब बराबर हो जाएंगे ए बी के। ए बी प्रूफ हो गया है बच्चों। समझ आ रही है कुछ कहानी? तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? 14th क्वेश्चन। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पढ़ो फटाफट से, देखो मजा आ जाएगा क्वेश्चन में भी। तगड़ा क्वेश्चन है ये भी, मैंने दे रखा है। अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। 15 डी एंड ई डी एंड डी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड एबीसी। एक ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। हाँ देखो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। उसके बाद बोला है डी मिड पॉइंट है बी सी पे, डी मिड पॉइंट है बी सी पे, और ई मिड पॉइंट है सी ए पे, ई मिड पॉइंट है यहाँ पे, और एफ मिड पॉइंट है ए बी पे, एफ मिड पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है। सो डैट हमें शो करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा अंदर वाला भी। इजी है, फटाफट से कर लो। हमें इसको बनाना है फिगर को। ठीक है। हमें पता है ए बी सी जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों। इक्विलेटरल है इसका मतलब इसकी चारों साइड क्या हो जाएंगे? ए बी बराबर हो जाएगा ए सी बराबर हो जाएगा बी सी के। चारों साइड इक्वल हो जाएंगे। अब मुझे बताओ इन ट्रायंगल ए बी सी में एफ एंड ई आर मिड पॉइंट्स, आर मिड पॉइंट्स ऑफ व्हाट? एफ किसका मिड पॉइंट है बच्चों? ए बी का। और ये किसका मिड पॉइंट है? ए सी का। सो बाय एमपीटी अगर मिड पॉइंट होते तो अभी पढ़ के आए हम लोग कि एफ ई जो होगा पैरेलल होगा, एफ ई पैरेलल होगा बी सी के, और एफ ई जो होगा इक्वल होगा हाफ ऑफ बी सी के। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारी। क्या हो गई है? फर्स्ट इक्वेशन। सेम दोबारा से उसी ट्रायंगल में लेना है, उसी ट्रायंगल में लेकिन दूसरे तरीके से लेना है। हम लोग लिखेंगे कि डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, डी एंड डी आर मिड पॉइंट। डी किसका मिड पॉइंट है बच्चों? बी सी का। और ये मिड पॉइंट किसका है? ए सी का। अगर ऐसा है तो हम लोग दोबारा से वही बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से ये आ जाएगा कि जो डी होगा वो पैरेलल होगा किसके? डी पैरेलल होगा ए सी के, और डी जो होगा हाफ होगा किसके? ए सी के, ए बी के। देयर इज ए बी। मुझे बताओ ए बी जो है किसके बराबर है बच्चों? बी सी के। तो यहाँ पे बी सी लिख दो ना, क्या दिक्कत है? डी जो होगा हाफ हो जाएगा किसके? बी सी के। ये सेकंड इक्वेशन हो गई है। अब देखो ध्यान से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ए मिलेगा कि एफ ई जो होगा पैरेलल होगा डी के। एफ ई जो होगा ए वाली साइड जो होगी, एफ ई जो होगी पैरेलल होगी किसके? बी एफ आना चाहिए, तो मैंने गलत ले लिया क्या?
अच्छा यहाँ पे थोड़ी ना चीजें गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है, इसको क्वेश्चन गलत हो जाएगा वरना। मैं करता हूँ, देखो हमें ये देखना है इस फिगर में कि एफ ई पैरेलल है इसके और एफ ई हाफ है बी सी का, बी डी का। तो यहाँ एक बात लिख सकते हैं हम लोग कि जो एफ ई होगा वो हो जाएगा बी डी के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? बी डी के। और एफ ई जो है वो पैरेलल है किसके? बी सी के। तो यहाँ बी डी भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हमें पता चल गया है कि एफ बी डी ई एफ जो होगा वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? पैरेललोग्राम, क्योंकि एक अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल प्रूव हो गई है। अब पैरेललोग्राम हो गया है तो हम लोग बोल सकते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं बच्चों? आप जानते होंगे कि इन आ पैरेललोग्राम डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम into two congruent ट्रायंगल्स। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो हम बोल सकते हैं सो ट्रायंगल बी डी एफ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके? किसके हो जाएगा? बी डी एफ ई डी एफ के। सिमिलरली ए वाला इसके इक्वल हो गया, ए वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ए वाला इसके इक्वल हो जाएगा, चारों इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल डी सी ई कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल एफ डी ई के। और क्या नाम है? ट्रायंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल डी एफ ई के। और दूसरी बात, बस 3-4 हो तो गई, तीनों लेनी है भाई, बहुत है। तो ये चीज हमें यहाँ समझ में आ गई है। सो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ए एफ ई इक्वल होगा ट्रायंगल किसके? बी डी एफ के। इक्वल होगा ट्रायंगल किसके? डी ई सी के। इक्वल होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। समझ आ गई? ये चारों हो जाएंगे। अब चारों हो जाएंगे बच्चों तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। चलो अगला कर लेते हैं। बोला है सो डेट द क्वाड्रिलेटरल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ रोम्बस। ये तो मैंने पहले ही बोल दिया, इसको अपने आप करो, पीछे करा रखा है इस क्वेश्चन को, अभी जस्ट कराया, ऑलरेडी डन। दूसरा, अब अगला क्वेश्चन बढ़ लो, इंपॉर्टेंट है, आसान है, लेकिन इससे अगला देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है, उसे करने की कोशिश करेंगे। हाँ ये करते थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बोला है इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, ध्यान से समझना, पैरेललोग्राम एबीसीडी है हमारे पास, ये पैरेललोग्राम है, इस टाइप का पैरेललोग्राम दे रखा है। उसके बाद बोला है कि ए डी जो है, मान लेते हैं इसकी लाइन बना लेते हैं, ए बी सी और डी। इसमें ए बी की जो वैल्यू है 10 है और ए डी की वैल्यू 6 है, तो ए बी 10 हो जाएगी और ए बी 6 हो जाएगी, अपोजिट साइड इक्वल। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए कहाँ मिल रहा है? मिड डी सी, डी सी में मिल रहा है 8 पॉइंट दिस। इसका बाइसेक्टर होगा कहीं तो ऐसे जाएगा इसको डिवाइड करते हुए, तो एक किस में मिल रहा है हमारा? ई पर। ठीक है भाई साहब। उसके बाद बोला है ए ई को प्रोड्यूस कर दिया, प्रोड्यूस कर देंगे। चलो आगे बताओ। मीट करेगा बीसी को, बीसी को मीट करा देंगे। कहाँ पर मीट कर रहा है? पी पे। हमें बोला है फाइंड द लेंथ सी एफ, सी एफ की लेंथ बता दो आप क्या होगी। सी एफ कहाँ है? सी एफ दिख रहा है बच्चों आपको? वेयर इज सी एफ? कहाँ है सी एफ? अच्छा इस एफ है, हमें सी एफ की लेंथ निकालनी है। कितना बच्चा सा क्वेश्चन दे दिया इसने, प्रूव करने की कोशिश कर दो जल्दी से अब तुम। भैया इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो बस, अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए बच्चों ने, हो गया क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन हो जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत ही नहीं बननी है अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हो आप तो। समझ आ रही है कुछ कहानी? कैसे भाई साहब? ए वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ए वाला इसके इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट मीडियन। अब तीसरी चीज होनी चाहिए साइड, तो साइड कहाँ से लाओगे? साइड कहाँ से लाओगे? कुछ और नहीं बोला इसने, बाइसेक्टर है ना,
तो ए वाला ए इक्वल होगा, सोचो भाई, सोच जल्दी सोचो, फटाफट से करके दिखाओ अगर हो सकता है तो। हाँ करो, कर सकते हो तो, सोचो, याद नहीं आ रहा मेरे को अभी, सोचो तुम जल्दी से। बाइसेक्टर से क्या मिलेगा बच्चों, बताओ मुझे, अगर बाइसेक्टर से कुछ मिल सकता है वहां से करने के लिए तो। एंगल इक्वल है तो उससे क्या प्रॉफिट होने वाला है हमको। ये पूरा इसके इक्वल है। क्या डी मिड ई मिड पॉइंट होगा, अगर ई मिड पॉइंट हो जाएगा तो फिर वो बन जाएगा बी सी 6 आना चाहिए इसका आंसर, सी एफ का 6। देखना ट्राई करो, सी एफ का 6 आना चाहिए, अगर 6 आ रहा है तो सी एफ 6। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए मुझे 3 चीज चाहिए, 3 चीज दिख तो रही हैं बट, हाँ ये वाला एंगल जो है इसके बराबर है एंगल बन के, तो इससे क्या प्रॉफिट होगा मुझे अगर एंगल बन के बराबर है तो। अरे मिल तो गया भाई, देखो ये वाला साइड इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर, देखो ध्यान से, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, ठीक है, और एंगल 1 बराबर होगा किसके, एंगल ए एफ बी के, तो हम बोल सकते हैं एंगल 2 बराबर है एंगल ए एफ बी के। समझ आ रही है कुछ नहीं आ रही। अब एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो जाए, देखो इन ट्रायंगल ए बी एफ ए बी एफ में एंगल 2 बराबर है एंगल ए एफ बी के, तो हम बोल सकते हैं कि जो ए बी होगा बराबर होगा किसके, बी एफ के, और ए बी का ए बी रहने दो, बी एफ को लिख सकते हो बी सी प्लस सी एफ, और ए बी की वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू है 6, तो यहाँ से सी एफ आ जाएगा, सी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 4। कितनी आएगी सी एफ, 4 आएगी। समझ आ रही है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था हमारा लास्ट जो था 18th क्वेश्चन। चले आप लोग प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, ये था हमारा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। समझ में आ रही है, जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं आप होमवर्क में क्वेश्चन कर लें वो, ये अच्छा मैंने तरीके से पढ़ाया आपको, मैंने पहले बेसिक पढ़ाया फिर मैंने उसके क्वेश्चंस कराए प्रैक्टिस। आपका काम है रिवाइज करना, सॉल्व करना, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगली क्लास में न्यू लेक्चर में नए चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको उस चैप्टर में कुछ पूछना है तो मुझे बता देना, मैं क्वेश्चन करा दूंगा। समझ में आ रही है, धन्यवाद।